जस्ट अ स्मॉल रिस्पॉन्स कि डिक्टेटर को डैडी किसने कहा था, पहले डिक्टेटर को, इस मुल्क की तारीख है, ये ना भूला जाए कि डैडी कह के कौन आया था, आगाज किसने किया था। डैडी कहने के बाद एक और सियासी जमात है जिसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हमने कभी ये बात नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली के सियासत में अगर रहना है तो ये तरीका जो है आपने अडॉप्ट किया हुआ है कि सारी दुनिया को आप एक तरफ करके कहें कि जी मैं ही सादिक अमीन और अमीरुल मोमिनीन। उसका नतीजा आज ये है कि कल रात से जो डिसीजन आया है उसके बाद पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी या एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके दफन होने का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि वो 244 उनकी रिजर्व सीट्स भी गई, उसके बाद उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी गए और वो इंडिपेंडेंट होंगे। इट्स अ सैड सिनारियो। हमें इसमें किसी को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, हो चुका है माजी में नून लीग को पावर में लाने के लिए। नून लीग के जो बानी थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने 85 में ये पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए गैर जमाती इलेक्शन करवाए, जिसके नतीजे में सरमायादार अरबपति खरबपति जो हैं वो इकट्ठे हुए नून लीग में, और वो एक जमात ज़ियाउल हक ने बनाई। आज भी आप लाहौर में कोई कैंडिडेट उठा लें नून लीग का, कोई भी अरबपति से कम कैंडिडेट नहीं है। और उस वक़्त से लेके आज तक इन्होंने पैसे की सियासत इंट्रोड्यूस करवाई। इंडस्ट्रियलिस्ट इनके कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर ये है कि कोई रिटायर्ड जज का बेटा या कोई रिटायर्ड जनरल का बेटा या कोई रिटायर्ड बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नून लीग के इलेक्शंस में। आम आदमी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस जमात में। और जो उसके बाद आप ये आपका नारा है वोट को इज्जत दो। आप मेरे ख्याल में अब नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो। जिन कंधों पर ये हर दफ़ा सवार होके आते हैं उन कंधों का इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए। बार बार मुल्क छोड़ के 10-10 साल के लिए बाहर जाना, वहाँ से जेल से निकल के और बाहर लंदन में बैठ के एक प्लान लेके आना, डील करके आना कि जी मुझे आप एयरपोर्ट से भी आपने मुझे अंगूठे लगवाने हैं और उसके बाद आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीधा लेके जाना है। तो ये सारे प्लान जो हैं, जो प्लान आप बनाते हैं, जिनके कंधों पर सवार होके आते हैं, उनके 50% प्लान फेल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाले इलेक्शन में जो ये समझ रहे हैं कि हमारा प्लान है, साड़ी गल हो गई है, गल अवाम से करनी पड़ती है, गल जो है वो अवाम से करनी पड़ती है, और अवाम जो है उनको पता है कि किसकी गल किससे हुई है। जस्ट अ स्मॉल रिस्पॉन्स कि डिक्टेटर को डैडी किसने कहा था, पहले डिक्टेटर को, इस मुल्क की तारीख है, ये ना भूला जाए कि डैडी कह के कौन आया था, आगाज किसने किया था। और डैडी कहने के बाद एक और सियासी जमात है जिसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हमने कभी ये बात नहीं। अच्छा वली, थैंक यू।